हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का कुमार दत्त सफ़र में स्वागत है। हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सभी दोस्तों का हमारे केडी सफ़र में स्वागत है। आज हम बीपीएससी बिहार स्पेशल पे एमसीक्यू लगाते हैं, कुछ 50 स्पेशल क्वेश्चंस जो कि आपके एडुटेरिया के हैं। तो इसके बारे में, ये बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। बीएसएससी, बिहार पीसीएस 68 आने वाला है, पीटी 69 के लिए, और सीडीपीओ वगैरह के लिए, और सचिवालय वगैरह जो हैं बिहार में, इनके लिए, सभी के लिए बिहार स्पेशल से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग 50 क्वेश्चन है स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको करिए। और यही कोटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस केडी सफ़र के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। ये है आपका केडी कुमार दत्त सफ़र, तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार के 50 स्पेशल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो बताइए। पहला क्वेश्चन, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया। ऑप्शन ई नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। कौन सा होगा दोस्तों? तो इनमें से देखिए, सीतामढ़ी में भी है कौन सी दलदली मिट्टी का विस्तार, सीतामढ़ी में भी है, किशनगंज में भी है, सुपौल, अररिया, उपरोक्त में से एक से अधिक से में है। तो आपको ई नंबर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। कोसी, बागमती, कमला, महानंदा। ऑप्शन ए, बताइए। कोसी नदी। सरेयामन पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों। अररिया, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, बांका। ऑप्शन ई, कौन सा होगा? पश्चिमी चंपारण। जूट का उत्पादन होता है, बताइए। जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी मैदान में, दक्षिणी पश्चिमी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी मैदान में, उत्तरी पूर्वी मैदान में, या ऑप्शन ई, बताइए कौन सा होगा? उत्तरी पूर्वी मैदान में। आगे चलते। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? बताइए। बरौनी स्थित तेल शोधक किस कंपनी की बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? आईओसी, ओएनजीसी, एचपी, ओआईएल। बताइए कौन सा है? आईओसी की है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन सा? भागलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? बताइए। 17.7, 21.54, 25.4, 26.2। कौन सा होगा? 25.4। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइए। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960, 1964, 1968, 1974। ऑप्शन ई, कौन सा होगा? 1974। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए।
मुंगेर, कैमूर, गोपालगंज, शिवहर, कौन सा होगा? गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? कमला, महानंदा, कोसी, बागमती, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? कोसी। श्रृंगार श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित, बताइए, राजगीर, मुंगेर, नवादा, जमुई, कौन सा होगा? मुंगेर में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? बताइए, गंडक, कोसी, सोन, राजपुर परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? सोन नदी परियोजना। निम्नलिखित नदियां एवं उनके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए, कौन सा होगा? पुनपुन किसके साथ होगा? कोसी किसके साथ होगा? गंडक किसके साथ होगा? कर्मनासा ये स्थल है। अब बताइए कौन सा सही मिलान होगा? देखिए अब लोग कौन सा होगा? पुनपुन फतुहा के पास। फिर उसके बाद आपका क्या है? कोसी। कोसी कहाँ होगा? कुरुसेला। गंडक पलहेजा घाट। कर्मनासा जी कौन सा हो जाएगा आपका? 13 नंबर कौन सा हो जाएगा? ये देखिए मिल रहा है, कर्मनासा, चौसा, यही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बताइए, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, कटिहार, गया। पश्चिमी चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? पटना में है। दो हजार ग्यारह के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, बताइए कितना है बिहार के लिंगानुपात? 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, एक स्त्री, दो स्त्री, त्रिस्त्री, चार स्त्री, बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपरोक्त में स्कोर है? बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? 1/3। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? बताइए, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 172, इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल 170। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, या इनमें से कोई नहीं। कौन करता है?
राज्यपाल करता है। ओके दोस्तों, यही आपका सेंटर में भी होता है ऐसे ही। 24वां नंबर क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949, 1952, 1954, 1956, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? 1949 में किया गया था। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जीतन राम मांझी, भोला पासवान शास्त्री, राम सुंदर दास, महामाया प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? पासवान जी होंगे, भोला पासवान शास्त्री, यही है दलित। पटना में नमक कानून किस किस स्थान पर भंग किया गया था? पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? दीघा में, मनेर में, नखास पिंड में, बांकीपुर में, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा? नखास पिंड में। भागलपुर में 1866 में 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? भागलपुर में 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? बताइए। दीपनारायण सिंह ने, डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने, गुरु प्रसाद सेन ने, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? बताइए। कादरी सिलसिला, सोहरावर्दी, फिरदौसी, चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? फिरदौसी से संबंधित है। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा? औरंगजेब देता हूँ। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बताइए। स्वामी शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन, राहुल सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बताइए कौन? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, हसन इमाम, कौन से होंगे? मजरूल हक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक था। बताइए। आनंद सेन, लक्ष्मण सेन, नरसिंह राय सेन। बख्तियार खिलजी के समय कौन था? सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? बताइए कौन सा? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी, इनमें से कोई नहीं। तुगलक के समय पे हुआ था। ओके दोस्तों। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? बताइए कौन करता था? कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह, हरिकिशन, इनमें से कोई नहीं। अमर सिंह करते थे। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नन्यदेव को पराजित किया था? नन्यदेव को किस सेन वंश के शासक ने पराजित किया था? विजय सेन ने, लक्ष्मण सेन ने, सामंत सेन ने या वल्लाल सेन ने? उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा? विजय सेन ने। दिल्ली के किस
सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। कौन किया था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? बताइए। कौन सा कार्य नहीं किया गया था? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नहीं, जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, इबादत खाना का निर्माण, ग्रैंड टैंक रोड, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा? इबादत खाना का निर्माण। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? अंग्रेजों के संरक्षण में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था? बताइए आप लोग। जहांगीर शाह, फर्रुखसियन, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसको बता दीजिए आप लोग। डेट तो इसको पता ही होगा। कौन सा होगा? 22 अक्टूबर 1974। बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा किसे मिली थी? याहिया अली, मोहम्मद जफ़र, मोहम्मद शफ़ी, अब्दुल्ला, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ई नंबर होगा, एक से अधिक है। ओके दोस्तों। संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? बताइए। मुंगेर से भागलपुर, भागलपुर से राजमहल, गया से मुंगेर, शाहबाद से गया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? भागलपुर से राजमहल। चलिए आगे आपका क्वेश्चन 43वां 43 नंबर है। बिहार के पटना में 1857 के जन विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? 1857 के समय पे पटना में जन विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह, पीर अली, हैदर अली, हसन इमाम। पीर अली साहब के द्वारा किया, पटना से। ये कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे। ओके दोस्तों। फिर बात आप 44 आ जाइए। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वराज कथा, बिहारी, सतयुग या युगांतर? कौन सा होगा? बताइए। ए नंबर होगा आपका स्वराज कथा। ये मैंने ऐसे टिक लगा दिया था, स्वराज कथा। ओके। तो बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ मिले हैं? ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ मिले हैं? सारण, वैशाली, सोनपुर, मुंगेर, कहाँ से मिले? एक से अधिक जगह से मिले हैं। ओके। देखिए आपको सारण से भी मिले हैं, मुंगेर से भी मिले हैं। ओके। तो एक से अधिक हो गया। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मलद, करुणा, कीकट, व्रात्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? आपका कीकट। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वज्जी एवं अंग, मगध एवं अंग, वर्च एवं चेदी, मगध एवं वज्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? वर्च एवं चेदी नहीं था। निम्न में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बिम्बिसार, बिंदुसार, बृहदत्त, अजातशत्रु। कौन है हर्यक वंश का? बृहदत्त होगा ना दोस्तों। 48। कौन होगा हर्यक वंश का? बिम्बिसार होगा। 48 का बिम्बिसार होगा। ओके दोस्तों। आगे चलिए। महात्मा गांधी के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? महाकश्यप, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, उनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? अजातशत्रु के समय पे हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? कौन सा शासक जो मेगास्थनीज को भेजा था? सेल्यूकस, डेमेट्रियस, आंटियोकस,
फिलेडेल्फस। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा बताइए? सेलूकस था। हो गया दोस्तों। ये आगे इसमें आंसर की भी दिया है, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिए। अगर कोई गलती हो भी सकती है मुझसे तो आप लोग मिला लीजिएगा इसे। और आगे दोस्तों ये पूरा आपका 50 क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आगे भी ये लगातार आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को केडी सफ़र को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, ये हमारा मोटिवेशन होता है। जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वर्क करेंगे यहाँ पे। तो और आपका ये हमारे चैनल का लोगो है केडी सफ़र, देखिए कुमार दत्त, इसका फुल फॉर्म है कुमार दत्त सफ़र, ये दत्त सफ़र, ये है इसका नाम पूरा कुमार दत्त सफ़र, ये हमारा लोगो है केडी सफ़र। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, नमस्कार, चलते हैं।